क्या 50 लाख पीएमएस में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं? तो रुक जाइए, पहले ये वीडियो देख लीजिए। पीएमएस क्या म्यूचुअल फंड से बेटर है और कितना रिटर्न आपको जनरेट कर सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे एक स्ट्रॉन्ग पीएमएस पोर्टफोलियो बिल्ड होता है? मैंने अभी एक एक्सपर्ट के साथ इंटरव्यू करा है, मिस्टर अश्विनी शमी, जो पोर्टफोलियो मैनेजर हैं ओमनी साइंस कैपिटल के। आइए आपको पूरा फुल इंटरव्यू सुनवाती हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज मेरे साथ खास बात करने के लिए हैं मिस्टर अश्विनी शमी। ही इज द प्रेसिडेंट एंड चीफ पोर्टफोलियो मैनेजर एट ओमनी साइंस कैपिटल। उनसे जानेंगे पीएमएस पोर्टफोलियो कैसे आप अपना बिल्ड कर सकते हैं। अश्विनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। थैंक यू सो मच चारू एंड बहुत खुशी है इस बात की आपसे जुड़ने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच, सेम हेयर, अपना टाइम देने के लिए। फटाफट से पॉडकास्ट की शुरुआत करती हूँ। अश्विनी, आपसे पहला सवाल आप ये बताइए हमारे व्यूअर्स को, पीएमएस पोर्टफोलियो आखिर है क्या? और म्यूचुअल फंड तो क्योंकि सबने सुना है, म्यूचुअल फंड से कैसे ये डिफरेंट है? सो जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का जो नज़रिया है, द माइंडसेट है, जब हम पीएमएस की बात करते हैं या म्यूचुअल फंड से कंपेयर करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। दोनों आपको एक डायरेक्ट इक्विटी का एक्सपोजर दे रहे हैं एक तरह से। एंड ऑफ द डे एक म्यूचुअल फंड मैनेजर इज ऑल्सो बाइंग अ सेट ऑफ स्टॉक्स, पीएमएस मैनेजर इज ऑल्सो बाइंग अ सेट ऑफ स्टॉक्स। लेकिन उसको किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए वो सूटेबल है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। तो जहाँ तक म्यूचुअल फंड की बात करें, इट इज़ टिपिकली ब्रॉड बेस्ड, 50 60 100 स्टॉक्स होते हैं टिपिकली एक म्यूचुअल फंड स्कीम पोर्टफोलियो में। और वो एक लोअर रिस्क एपेटाइट के इन्वेस्टर के हिसाब से, इंक्लूडिंग जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को बोल सकते हैं, उनके सबको दिमाग में रख के डिज़ाइन किया जाता है। और अल्फा या फिर जो एक्सेस रिटर्न का जो पोटेंशियल है या फिर जो एक टारगेट है, दैट इज एट अ लोअर लेवल कंपेयर टू अ पीएमएस। पीएमएस इज फॉर मोर मेच्योर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स जिन्होंने एक एक मिनिमम एक टाइम मार्केट में स्पेंड कर चुके हैं, वो मार्केट को बेहतर समझते हैं, और उनमें एक रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है। तो आप सिंपली टर्म्स में बोल सकते हैं कि ये थोड़ा फोकस्ड है। फोकस का मतलब ये नहीं होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड या हाइपर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाए, क्योंकि वो भी कई बार गलत दिशा हो जाती है जब हम इक्विटी पोर्टफोलियो बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। सो हम्म। टिपिकली रिटेल इन्वेस्टर्स व्हेन दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन मार्केट्स, दे विल बाय 2 3 5 स्टॉक्स विच दे कैन स्टडी, एनालाइज, और कहीं से उन्होंने सुना है या उनको लगता है कि एक अच्छी कंपनीज है, राइट। तो वो तो एक बहुत ही हाइपर कंसंट्रेटेड अप्रोच हो जाती है, जो चीज़ एक पोर्टफोलियो मैनेजर बेटर हैंडल कर सकता है। So they create, typically a 25 to 35 stock portfolio, and with some reasonable allocation at stock level. तो वो भी जरूरी है कि जैसे म्यूचुअल फंड में तो सेबी ने एक लिमिट लगाई हुई है, पर स्टॉक लेवल पे हम्म। आप इससे ज्यादा, या पर ग्रुप का एक्सपोजर, पर सेक्टर का एक्सपोजर इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। वो हालांकि लिमिट पीएमएस रेगुलेशंस में नहीं है, बट उसके बावजूद रिस्क मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है दैट हाउ डू यू बिल्ड द पोर्टफोलियो, राइट। सो देयर इज मोर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर श्योर, बट द ओरिएंटेशन या आउटलुक जो है वो एक है, एक मैच्योर इन्वेस्टर को एड्रेस करने के लिए, जो एक अल्फा फोकस चाहता है, एक मार्केट से एक सिग्निफिकेंट एक्सेस रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, तो हम्म। ये मेन डिफरेंस है दोनों में।